हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स योगी टू मेक मैथ सिंपल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि है हमारी ब्लूप्रिंट, यानी कि मार्किंग स्कीम हमारे स्टैंडर्ड मैथ्स की क्या होगी क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए। तो ये जो मार्किंग स्कीम है या ब्लूप्रिंट हम जो बोलते हैं, ये हम किसके बेसिस पे आइडिया लगा सकते हैं? जो भी हमारा सैम्पल पेपर आया था उसके बेसिस पे हम ब्लूप्रिंट का आइडिया लगा सकते हैं यहाँ पे। तो सैम्पल पेपर को अगर हम एनालाइज करते हैं तो वहाँ से मैंने ये एनालिसिस करके ये ब्लूप्रिंट बनाया है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो ब्लूप्रिंट है वो ऐसा ही होगा हमारा स्टैंडर्ड मैथ्स के पेपर के लिए। बेसिक मैथ्स के पेपर के लिए भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, बेसिक के बच्चे वहाँ पे देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए। सबसे पहले एक ब्रीफ रिव्यू ले लेते हैं कि क्वेश्चन पेपर कैसा था हमारा। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हो तो मैंने इसकी एक वीडियो अलग से बनाई हुई है, चैनल पे जाके आप वो देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं क्वेश्चन पेपर 2021 का। इसमें अगर हम नोटिस करें तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 to 16, टोटल 16 क्वेश्चन होंगे 1 मार्क के। ये आपको ध्यान रखना है, इनके आंसर्स हमें ब्रीफ में लिखने हैं, बहुत डिटेल में भी आंसर नहीं लिखना है, बहुत शॉर्ट में भी नहीं लिखना है। आंसर इन ब्रीफ मतलब पर्टिकुलर जो पूछा है उसी का आंसर देना है। ये 1 मार्क के क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू नहीं होंगे। 17 to 20 जो हमारे 4 क्वेश्चंस बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये हमारे बनते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन, और ये क्या होंगे? एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे हमारे पास। एक क्वेश्चन के हमारे पास 5 पार्ट्स होंगे। इन 5 पार्ट्स में से हमें 4 पार्ट अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। ये भी 1 मार्क के होंगे और ये एमसीक्यू टाइप होंगे, तो इनको सॉल्व करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, रफली सॉल्व कर सकते हो और आंसर टिक कर सकते हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 21 to 26, टोटल 6 क्वेश्चन बनते हैं 2 मार्क्स के। 27 to 33 7 क्वेश्चन से ये बनते हैं 3 मार्क्स के। 34 to 36 3 क्वेश्चन से ये टोटल बनते हैं हमारे पास 5 मार्क्स के। तो अगर आप इनका टोटल देखोगे तो टोटल हमारे पास बन जाएंगे 80 मार्क्स। 80 मार्क्स का हमारा पेपर रहेगा, और 80 मार्क्स का पेपर हमें कितने टाइम में पूरा करना है? 3 आवर्स में कंप्लीट करना है। डिटेल इसका डिस्क्रिप्शन अगर आपको देखना है तो जो मैंने वीडियो बना रखी है सैम्पल पेपर डिस्कशन वाली, आप उसमें देख सकते हो। अब बात करते हैं चैप्टर वाइज मार्किंग स्कीम और ब्लूप्रिंट की, जो कि सैम्पल पेपर को एनालिसिस करके बनाया है। ये स्टैंडर्ड के लिए है। तो अब देखते हैं चैप्टर वाइज कैसे कैसे हमें गिवन है। सबसे पहले हमारा आता है, मैंने लिखा है चैप्टर, फिर 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन, 5 मार्क क्वेश्चन और टोटल मार्क्स। ये आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन है यहाँ पे कि कितने क्वेश्चन आएंगे इतने इतने मार्क्स के, और ये टोटल मार्क्स बनते हैं हमारे। तो रियल नंबर में से हमारे पास 1 क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, 2 क्वेश्चन 1 मार्क के होंगे, और 3 मार्क्स का भी 1 क्वेश्चन होगा। 1 क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क, 1 क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क एंड 1 क्वेश्चन इज ऑफ 3 मार्क। तो टोटल हमारे पास बन गए 6 मार्क्स के। तो इसमें 5 मार्क का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो उसी के अकॉर्डिंगली आपको प्रिपेयर करना है। फिर आते हैं चैप्टर नंबर 2 पे, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में आप देखो 1 + 4 स्टार करके मैंने लिखा है। तो 4 स्टार का मतलब है, जो स्टार है मतलब वो केस बेस्ड क्वेश्चन है, और केस बेस्ड क्वेश्चन है तो उसके कितने सब पार्ट्स थे? 4 सब पार्ट, और हर सब पार्ट 1 मार्क का है। तो इसलिए मैंने लिखा 1 क्वेश्चन तो हो गया हमारे पास 1 मार्क का, और 4 क्वेश्चन हमारे होंगे एमसीक्यू, जो कि केस बेस्ड स्टडी है। वो एक क्वेश्चन बनने का चांसेस है पॉलिनोमियल्स में से। एक क्वेश्चन बनेगा 2 मार्क का, एक क्वेश्चन बनेगा 3 मार्क का। तो ये चैप्टर हमारा बनता है टोटल 7 मार्क्स का। 5 मार्क का कोई क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा। नेक्स्ट आते हैं चैप्टर नंबर 3 पे। चैप्टर नंबर 3 हमारा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसमें 2 क्वेश्चंस बनेंगे 1 मार्क के, और एक क्वेश्चन बनेगा 5 मार्क का। जो क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पे? वर्ड प्रॉब्लम मोस्ट प्रोबेबली आएगा आप लोगों के पास, वर्ड प्रॉब्लम। तो टोटल हमारे पास कितने मार्क्स के हो गए? 7 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे इसमें से। नेक्स्ट आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से 2 क्वेश्चन है 1 मार्क के। यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन 5 मार्क में नहीं आएगा, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड जो वर्ड प्रॉब्लम है वो हमारी यहाँ से कट हो गई थी। तो इसमें से आए टोटल 2 मार्क्स। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी चैप्टर नंबर 5, 1 मार्क का 1 क्वेश्चन दिया हुआ होगा, और तो टोटल मार्क्स बने 1 मार्क। बट मैं सजेस्ट करूंगी इसमें से आप अच्छे से करो डिटेल में, क्योंकि हो सकता है बाय मिस्टेक है या कैसे, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन दिया हुआ है सैम्पल पेपर में, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको ये चैप्टर अच्छे से करना है। इसमें चांसेस बनते हैं 2 मार्क और 3 मार्क के क्वेश्चन आने के भी। हाँ, 5 मार्क का क्वेश्चन इसमें से नहीं आएगा, उसके चांस नहीं बनते, बट 1 मार्क, 2 मार्क और 3 मार्क के चांसेस बनते हैं।
तो आप उसी के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करो। अब इसके बाद आते हैं चैप्टर 6। चैप्टर 6 ट्राइंगल्स में हमारे पास एक क्वेश्चन होगा 1 मार्क का, और उसी के साथ हमारे पास क्या होगा, एक क्वेश्चन है केस बेस्ड स्टडी, जो हमारे क्वेश्चन थे जिसके 4 MCQ हैं, वो आ रहा है ट्राइंगल में से। और 1 मार्क क्वेश्चन आ रहा है हमारा 3 मार्क का, मतलब 1 क्वेश्चन आ रहा है हमारा 3 मार्क का, तो टोटल हमारा 8 मार्क्स बनता है ट्राइंगल में से। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है, तो इसको अच्छे से करना है। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखो वैसे बहुत ही इजी चैप्टर है, उसमें सिर्फ 2 टॉपिक हैं, जिसमें से एक तो आपको मिल गया केस स्टडी क्वेश्चन, ठीक है, और एक मिला आपको 2 मार्क क्वेश्चन, तो ये भी बना 6 मार्क का। तो ये चैप्टर हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना। क्यों बना? क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही टॉपिक हैं और 2 टॉपिक में से आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये सबसे ईजी और स्कोरिंग चैप्टर बना चैप्टर 7। अब इसके बाद आता है हमारा चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिगो, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री जो हमारा चैप्टर था, ये भी बहुत पहले इंपॉर्टेंस रखता था। इसमें भी यहाँ पे देखो कुछ ठीक से बाइफिकेशन नहीं हुई है। 2 क्वेश्चन है 1 मार्क के और 1 क्वेश्चन है 2 मार्क का, तो टोटल 4 मार्क्स बनते हैं। जबकि पहले जो है हमारे 3 मार्क के और 4 मार्क के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इसमें से आते थे, तो अच्छी खासी वेटेज होती थी इस चैप्टर की। तो अगर हम सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंगली देखें तो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट ये बनता है कि यहाँ पे जो हमारे आइडेंटिटी वाले क्वेश्चंस बनते थे, जो कि हमें सॉल्व करने पड़ते थे और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड प्रूव करनी पड़ती थी, वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट लेवल पे नहीं आएंगे, इजी लेवल पे आएंगे, क्योंकि वो 2 मार्क क्वेश्चन में है सिर्फ। तो ये चैप्टर हमारे लिए थोड़ा सा ईजी कर दिया गया है सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंगली, बट हमें प्रिपेयर अपने ही हिसाब से करना है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 9, दैट इज सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें 1 मार्क का कोई क्वेश्चन नहीं, 2 मार्क का कोई क्वेश्चन नहीं, एक क्वेश्चन 3 मार्क का है और एक क्वेश्चन 5 मार्क का है। तो दोनों आपको पता ही है, ये चैप्टर हमारे लिए छोटा भी है और उसी के अकॉर्डिंगली 8 मार्क्स इसमें हमारे पास वेटेज आ गई है। तो ये चैप्टर भी हमारे लिए क्या बनता है, इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि टॉपिक स्पेसिफिक है, छोटा है और हमारे पास मार्क्स बन रहे हैं ज़्यादा। टोटल 8 मार्क्स हमें यहाँ से मिल रहे हैं, एक क्वेश्चन 3 मार्क का और एक क्वेश्चन 5 मार्क का। इसके बाद आता है हमारा चैप्टर नंबर 10, दैट इज सर्कल्स। अब सर्कल में हमारे पास क्या गिवन है, 2 क्वेश्चन है 1 मार्क के और एक क्वेश्चन है 2 मार्क का, तो टोटल 4 मार्क के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। पहले सर्कल में से 3 मार्क के क्वेश्चन आते थे सिर्फ, तो यहाँ पे भी 1 मार्क हमारे पास बढ़ गया है सर्कल्स में। उसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में 1 क्वेश्चन हमारा 1 मार्क का है और 1 क्वेश्चन हमारा 2 मार्क का है, तो टोटल हमारे पास यहाँ बनते हैं 3 मार्क्स। तो 2 मार्क्स में वैसे भी कंस्ट्रक्शन चैप्टर में कुछ कट भी हुआ है, तो इजी बनता है हमारे लिए। सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन आएगा और एक हमारा जो 1 मार्क का है वो जनरल कंसेप्चुअल बेस हो जाएगा, तो ये टोटल बनते हैं 3 मार्क्स में। कंस्ट्रक्शन में पहले हमारे पास सिर्फ 4 मार्क का एक क्वेश्चन आता था, अब 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया और वो भी हमारे पास बाइफिकेट कर दिया है 1 मार्क में और 2 मार्क में। तो क्योंकि 4 मार्क का कोई क्वेश्चन है नहीं यहाँ पे, तो बड़ी कंस्ट्रक्शन नहीं आएगी, सिंपल कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन यहाँ पे आएगा हमारे पास। फिर आता है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, चैप्टर नंबर 12। इसमें 1 क्वेश्चन 1 मार्क का और 1 क्वेश्चन आएगा 3 मार्क का, सिंपल क्वेश्चन रहेगा, तो टोटल हो गए 4 मार्क्स। फिर आता है हमारे पास सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे पास, जिसमें से 1 मार्क का एक क्वेश्चन होगा और एक क्वेश्चन हमारे पास आएगा 5 मार्क्स का। तो ये बहुत ही आपको ध्यान से करना है, जिसमें आपको डिटेल में आंसर देना है 5 मार्क वाले क्वेश्चन में। उसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 14, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। इसमें देखो 4 पे स्टार लगाया हुआ है, मतलब एक केस बेस्ड क्वेश्चन होगा जिसके 4 सब पार्ट्स हमें करने होंगे, तो ये MCQ बेस्ड होंगे, तो ये भी हमारे लिए इजी बनता है। फिर उसके बाद 2 क्वेश्चन बनते हैं 3 मार्क्स में, तो ये भी हमारे पास टोटल बना 10 मार्क्स। तो ये चैप्टर भी हमारे पास इंपॉर्टेंट बना, क्योंकि इसमें से भी एक टॉपिक कट हो गया है, तो हमारे पास वही 3 टॉपिक बचे, सिर्फ मीन, मीडियन और मोड वाले, और उनके मेथड्स बचे हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि 3 मार्क के 2 क्वेश्चन है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है एक क्वेश्चन मीन पे आने का, और मीन निकालने के लिए भी 3 में से 2 एक मेथड हमारा कट हो गया, तो सिर्फ 2 मेथड बचते हैं। तो ये चैप्टर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पे। उसके बाद आता है नेक्स्ट चैप्टर नंबर 15, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर इजी है, यहाँ पे 1 मार्क का एक ही क्वेश्चन आया है, तो हमारा बनता है 1 मार्क का, तो ज़्यादा इस चैप्टर पे स्ट्रेस देने की ज़रूरत हमें नहीं लगता है यहाँ पे। तो ये तो हो गया हमारे चैप्टर वाइज जो मार्किंग स्कीम थी वो हमने डिस्कस की। देखो नीचे मैंने लिखा भी है स्टार, स्टार का मतलब है केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे जो कि MCQ है। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया हमारा ब्लूप्रिंट चैप्टर वाइज जो भी था। तो मैं सजेस्ट करूँगी आप अपनी नोटबुक या बुक जो भी आप प्रेफर करते हो, जो आप ज़्यादा यूज़ करते हो, अपने पास रखते हो, एक पेज पे ये सारा ब्लूप्रिंट बना के
आप अपनी नोटबुक के आगे पेस्ट कर लो उस पेज को, क्योंकि यहीं से हमें क्लियर होगा कौन सा चैप्टर ज़्यादा वेटेज का है और हमें अच्छे से करना है। जैसे यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगी, एक तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर अच्छे से करो क्योंकि बहुत ही छोटा चैप्टर है और 6 मार्क्स का है। उसी के साथ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो भी छोटा चैप्टर है और 8 मार्क्स का आ रहा है। साथ ही में अगर आप देखो यहाँ पे तो हमारे पास जो स्टैटिस्टिक्स चैप्टर है वो सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है 10 मार्क्स की, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर बना स्टैटिस्टिक्स। उसी के साथ ही प्रोबेबिलिटी पे ज़्यादा स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है, कंसेप्ट अच्छे से कर लो। बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन यहाँ पे ट्राई नहीं कर रहे क्योंकि सिर्फ 1 मार्क का एक क्वेश्चन आ रहा है। तो ये तो था ब्लूप्रिंट। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। अभी एग्ज़ाम आने से पहले बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ आपके लिए आने वाली है, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स ताकि उन्हें भी पता चले कि इस बार हमारा ब्लूप्रिंट कैसा होने वाला है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टू मेक मैथ सिंपल।